क्लास 10th के हाई स्कूल के न्यू मॉडर्न पेपर के अनुसार 20 विकल्प इस बार आएंगे पेपर में। वो 20 विकल्प की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम उन विकल्प की प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उसी की सीरीज़ आज स्टार्ट करते हुए पहली वीडियो ये विकल्प होगी, पहले चैप्टर की फिज़िक्स की आ रही है। इसी तरह से आप लोगों को इसमें हर चैप्टर की वीडियो आएगी और हर चैप्टर के विकल्प, उसके बाद लघु, फिर दीर्घ, सभी तरह के क्वेश्चन आंसर इसके कराए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2 होता है, लेकिन यहाँ पर F बराबर R/2 चारों में से किसी भी विकल्प में नहीं है। यहाँ पर R बराबर F/2 है, F बराबर R/2 नहीं है, तो ये विकल्प सही नहीं है। R बराबर 2F, R बराबर F, R बराबर 4F। अब अधिकतर स्टूडेंट्स इसकी मैच करने बैठ जाते हैं, ये मैच नहीं होता, इसलिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगा 2, तो R बराबर हो जाएगा 2F, यानी विकल्प बी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी शब्द दिखते ही F का मान होता है F बराबर 10 सेमी। यदि उत्तल दर्पण है तब प्लस का, अवतल दर्पण है तब माइनस का, तब उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या शब्द दिखते ही फौरन R का मान और जिसका मान ज्ञात करना हो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब सूत्र लगा देंगे कौन सा वाला, F बराबर R/2, जो इन दोनों में संबंध होता है। जगह पर मान रख दिया था, सूत्र लिखने के बाद जगह पर मान रख देते हैं बस। F की जगह पर F का मान 10 बराबर R, ऐसे ही क्योंकि R का मान हमें ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना हो उसे ऐसे ही लिख देते हैं, बट्टे का निशान और 2। इसके नीचे एक मान के 10 के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। R एकम R बराबर 10 दूनी 20 सेमी, यानी हमारी जो वक्रता त्रिज्या निकल के आ जाएगी वो 20 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं विकल्प के। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, मैंने आपको अभी बताया था, वक्रता त्रिज्या शब्द दिखते ही, जैसे ही वक्रता त्रिज्या शब्द दिख जाए फौरन R का मान होता है R बराबर 20 सेमी। इसकी फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी F को कहा जाता है। F का मान हमें बताना है कितना होगा, तो इसका सूत्र होता है, इन दोनों में संबंध होता है F बराबर R/2। अब सिर्फ जगह पर मान रख दिया जाता है और कुछ भी नहीं करा जाता, बड़े आसान न्यूमेरिकल होते हैं। पहले सवाल पढ़ो, पढ़ने के बाद ये देखो किस चीज़ का मान दिया हुआ है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या शब्द दिखते ही R का मान फौरन रख दो, तब इसकी फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी दिखते ही F, और जिसका मान ज्ञात करना हो, फोकस दूरी पूछी गई है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क का निशान लगा देते हैं। फिर जैसे हम सवाल पढ़ लेते हैं, मान रख देते हैं तुरंत, उसके तुरंत बाद हम देखते हैं सूत्र कौन सा इसमें इस्तेमाल होगा। तो F बराबर R/2, F बराबर जगह पर मान रख देंगे। अब F का मान हमें ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना हो उसे ऐसे ही लिख देते हैं। F बराबर R की जगह पर R का मान 20, ये निशान बटे का निशान ऐसे, नीचे 2 ऐसी का ऐसे लिख देंगे। 2 से 20 को काट दिया जाएगा, 2 दाई 20, तो F बराबर आ जाएगा इस हिसाब से हमारा 10 सेमी। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। मीन्स अगर अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है तब वस्तु कहाँ रखी जाएगी। पहला विकल्प है ध्रुव व फोकस के बीच, दूसरा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा वक्रता केंद्र पर, चौथा वक्रता केंद्र से पीछे। इन चारों में कौन सा विकल्प सही होगा। एक अवतल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आभासी प्रतिबिंब सिर्फ एक कंडीशन में बनता है, वो बनता है ध्रुव व फोकस के बीच, जब वस्तु रखी हो तब बनता है आभासी प्रतिबिंब, ध्रुव व फोकस के बीच। अब इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं, ये होता कैसे है। काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के, जो अवतल दर्पण काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं
इस तरह के अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये तो आभासी प्रतिबिंब बता दिया, लेकिन ऐसा भी होता है कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कब बनता है, या वस्तु से बड़ा कब बनता है, या वास्तविक बड़ा कब बनता है। तो इसके बारे में ये एक विकल्प इसमें से श्योर 100% आता ही आता है। ये अवतल दर्पण है, यहाँ पर इसका ध्रुव होता है बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर, इसकी थोड़ी दूरी पर यहाँ F मान लिया। F मीन्स मुख्य फोकस। जब थोड़ी दूरी पर, जितनी दूरी पर P से F है उतनी ही दूरी पर F से C, यहाँ पर ये C, इसे कहा जाता है वक्रता केंद्र। अब इसमें वस्तु सबसे पहले अनंत पर रखी जाती है, अनंत पर। मान लिया कि अनंत तो बहुत दूरी पर होता है, मान लिया यहाँ कहीं अनंत है जिसका कभी अंत ना हो, अनंत। यहाँ पर जब वस्तु रखी हो, अनंत पर जब वस्तु रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है। पहचान करने के लिए वक्रता केंद्र, ये सी बस ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ये स्थान, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। यहां पर आ गए फिर सी पर, सी वक्रता केंद्र पर, फिर इसके बीच में वक्रता केंद्र, सी वक्रता केंद्र को कहा जाता है, एफ मुख्य फोकस को, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। फिर एफ पर आ गए, जब एफ पर आए तो मुख्य फोकस पर, फिर पी और एफ के बीच में लेके आएंगे वस्तु, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। जब वक्रता केंद्र से वस्तु इस साइड रखी जाएगी तो वस्तु का प्रतिबिंब इन दोनों कंडीशन में, जब वस्तु अनंत पर हो या अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो, दो कंडीशन होंगी, तो इन कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। जब वक्रता केंद्र पर आ जाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, बनेगा वास्तविक, वास्तविक, उल्टा व वस्तु के बराबर। जैसे हम वक्रता केंद्र से इस साइड जाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाएगा। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रख देंगे, बीच में, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा बनेगा इसके। और जैसे हम यहाँ पर आएंगे बीच में, यहाँ पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी यहाँ पर बनता है जब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु रखी हो। तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो, तब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका मीन्स ध्रुव व मुख्य फोकस से बीच में। और भी क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, जैसे और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कब बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब जब बनता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है। तो कई विकल्प इसके आ सकते हैं, कैसे भी तरह से विकल्प बन सकता है। ध्रुव, इसमें जो तीन हैं वो प्रमुख हैं, ध्रुव और मुख्य फोकस के जब बीच में वस्तु होगी तब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा। जब वक्रता केंद्र पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होगी तब वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो इस तरह से कई विकल्प इसमें बन सकते हैं। एक विकल्प और आता है थोड़ा बेहतरीन इसका, यदि किसी वस्तु को दर्पण के बिल्कुल पास रख दिया जाए तब आभासी प्रतिबिंब बनता है, और दर्पण से थोड़ी दूर ले जाकर वस्तु को रखा जाए तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उस दर्पण का नाम बताइए। तो अवतल दर्पण होता है क्योंकि यहाँ पर ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जब वस्तु रखी जाती है यहाँ पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है यहाँ से। और जब हम इसे दूर लेके जाते हैं वस्तु को, चाहे यहाँ पर रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, कहीं भी रख दें, बाकी सब में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि जब वस्तु को दर्पण के पास रखा जाए तब प्रतिबिंब आभासी बनता है, और जब वस्तु को दर्पण से दूर ले जाया जाए तब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। उस दर्पण का नाम बताइए। तो उस दर्पण का नाम अवतल दर्पण होता है। आज की क्लासेस में ये 4 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन हैं ये, इसमें से भी विकल्प बन सकते हैं ये। अब एक विकल्प और, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो वो आभासी सीधा व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि इसमें वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो अवतल दर्पण में बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, उत्तल दर्पण में बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। यही फ़र्क होता है इसका। आज ये 4 ही विकल्प रहने देते हैं, लेकिन इसमें से हम कई विकल्प देख लेंगे। अगली वीडियो में जितने भी इस चैप्टर के MCQ होंगे सब कर लेंगे। फिर इसी तरह से डेली MCQ की, फ़िलहाल हमारी 8-10 दिन तक MCQ की वीडियो आएंगी। उसके बाद फिर उसके अति लघु,
फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे। आप लोग चैनल से बने रहिए। जल्द ही हमारी मुलाकात होगी दूसरी नई वीडियो के साथ।